क्या होगा अगर हर इंसान का अपना एक क्रिएचर बनना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हैना नाम की एक लड़की से, जो इस वक्त अपने माँ बाप के साथ बैठी डिनर कर रही है। हैना के अंदाज से हमें पता चल रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रेस में है। इसकी माँ कुछ ऐसी बातें कह देती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, उससे बुरा लगता है और अब वो कुछ कहने ही वाली होती है कि ठीक उसी वक्त उससे अपने पेट में कुछ हलचल महसूस होती है, जैसे उसके पेट से कोई चीज़ बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, मगर फिर सब वापस ठीक हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम जान पाते हैं कि दरअसल हैना एक फ़ैशन डिज़ाइनर है जो इन दिनों एक कंपनी में काम कर रही है। हैना का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम कैलन है। आज रात हैना को देर रात तक काम करना पड़ा क्योंकि उसके बॉस को सीज़न पिक के लिए कोई एक फ़ैशन डिज़ाइनर चाहिए था। रात बनाई हुई ड्रेस को लेकर अब वो कंपनी में आई है। यहाँ हम मिलते हैं हैना की एक और दोस्त ईस्टर से, जो असल में कैलन की भी दोस्त है। लेकिन बॉस को दोनों का ही डिज़ाइन पसंद नहीं आता, बल्कि बॉस तो हैना की इंसल्ट करता है कि उन्होंने किसी और के काम को चुराने की कोशिश की है। इन बातों से हैना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूरी में कुछ कह नहीं पाती। फिर जब वो वॉशरूम में गई, उससे फिर से ऐसा ही महसूस हुआ कोई चीज़ उसके पेट से निकलना चाह रही है। इतने में ईस्टर वहाँ आई और हैना से उसकी हालत के बारे में पूछती है, जिस पर हैना इसे ज़्यादा कुछ नहीं बताती। शाम में जब वो कैलन के साथ थी और दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, तो कैलन जैसे ही उसके बर्थ मार्क को हाथ लगाता है, हैना फ़ौरन घबरा गई और फ़ौरन से उठ गई। इसी वक्त उसे फिर से अपने बॉस की तरफ से मैसेज आया कि कल उसे अपना काम फिर से दिखाना होगा, जिससे फ़ौरन उसका मूड बदल गया और वो कुछ और डिज़ाइन बनाने की कोशिश करने लगी। मगर उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और जैसे जैसे वो स्ट्रेस ले रही थी, उसके पेट पर उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। जैसे ही वो शर्ट ऊपर करती है, वो क्या देखती है कि एक अजीब सा क्रिएचर उसके जिस्म से जुड़ चुका था, जो कि बात भी कर सकता था। वो हैना को बुरी बुरी बातें बता रहा था। हैना को तो यही लग रहा था कि ये बस एक बुरा ख्वाब है, और फिर वो क्रिएचर अचानक से उसके पेट से अलग हो गया और ऐसा होते ही वो बेहोश हो गई थी। होश में आने पर वो अपने पेट को ज़ख्मी पाती है। जो हुआ उसके साथ वो कोई बुरा ख्वाब नहीं था, और फिर अपने ज़ख्म पर पट्टी करने के बाद वो फिर से अपने काम में लग गई और इस बार वो अपने ज़ख्म और पेट से निकले इस क्रिएचर से आइडिया लेकर एक ड्रेस तैयार करती है, और बड़ा ही यूनिक सा ड्रेस तैयार करती है जो उसके बॉस को काफ़ी पसंद भी आता है और वो उसे काम जारी रखने को कहता है। ईस्टर अपनी दोस्त के लिए खुश थी कि उसने इतना अच्छा काम किया, पर हैना का ज़ख्म अभी भी ठीक नहीं था, उससे खून बह रहा था। इसीलिए वो डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर के हिसाब से ये किसी तरह की एलर्जी थी। बर्थ मार्क को देखकर डॉक्टर कहता है कि ये बिल्कुल यहाँ पर आया है। हैना डॉक्टर को सच नहीं बताती कि यहाँ से एक अजीब तरह का क्रिएचर निकला है। डॉक्टर डल डीएनए के बारे में बात करती है। ये तब होता है जब किसी माँ के पेट में ट्विंस होते हैं और वो एक दूसरे के डीएनए को थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इन सब बातों का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। शाम को वो ईस्टर के साथ जाती है, जहाँ धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि उसके बॉयफ्रेंड कैलन और उसकी दोस्त ईस्टर का कोई चक्कर चल रहा है। ये सोचकर फ़ौरन वहाँ से घर आती है और घर आते ही वो देखती है कि वो क्रिएचर अब बड़ा हो चुका है। उसके हाथ पैर भी अब उगना शुरू हो चुके हैं। ये क्रिएचर मतलब अपेंडेज हैना के सामने अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, जैसे कैलन उसे प्यार नहीं करता, ईस्टर को पसंद करता है, हैना को कोई पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल अकेली है। इस तरह की बातें, और बातों बातों में वो अपनी अजीब आंखों से हैना को हिप्नोटाइज भी कर रहा होता है। मगर ठीक उसी वक्त हैना को अपनी माँ की तरफ से कॉल आई, जिससे वो होश में आती है और मौका मिलते ही उस अपेंडेज को अपने जूते से मारकर बेहोश कर देती है। हैना की माँ उसे पार्टी के बारे में बताना चाहती है। कॉल के बाद हैना इस अपेंडेज को बैग में डालती है और एक तय खाने में बंद करती है। अगले दिन कैलन और ईस्टर दोनों हैना को पिकनिक पर ले जाना चाहते हैं, मगर हैना को ऐसा लगा जैसे इन दोनों की आपस में काफ़ी बन रही है, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगता और वो बीमारी का बहाना करके जाने से मना कर देती है। हालांकि ये सब इसके दोस्तों को बड़ा अजीब लगा, खासकर कैलन को। उनके जाते ही हैना इंटरनेट पर इस बारे में पता लगाने लगी, जैसा कि उसके साथ हुआ। फिर उसे कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप मिला जो यही दावा कर रहे थे कि वो भी ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। हर संडे को ऐसे लोग एक जगह पर मिलते हैं, इसीलिए हैना उनकी लोकेशन का पता लगाकर उस जगह पर जाती है। ये शहर से थोड़ी दूर एक खाली इमारत थी जहाँ ऐसे लोग मिलते थे। हैना वहाँ कुछ लोगों से मिली, उनके जिस्म पर भी वैसे ही निशान यानी बर्थ मार्क होते हैं। एक आदमी फेरिड, जो कि उस ग्रुप का लीडर था, कहता है हम सभी के साथ ये हुआ है, यानी जिस्म से इस तरह की क्रिएचर का निकलना। ये जानकर हैना को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच है और इसके अलावा बाकी लोगों के साथ भी ये हो चुका है। हैना का कहना था कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा और हम एक साथ जाकर उनको बताएंगे तो उन्हें यकीन होगा, लेकिन फेरिड बताता है कि ये सही वक्त नहीं है।
क्योंकि ये एक बहुत रेयर डिजीज़ है। हमारे कुछ साथियों ने ऐसा किया और अब उन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हम मिलकर इससे लड़ सकते हैं और हमने तरीका ढूंढ निकाला है। फेर्ड आगे बताता है कि यह अपेंडेज अपने होस्ट की कमज़ोरी और उसके डर पर जीता है। उन्हें होस्ट के बारे में सब पता होता है। उसके पास वो पावर्स हैं जिससे वो हिप्नोटाइज करके तुम्हारे दिमाग और जिस्म को कमज़ोर कर देगा। हैना पूछती है कि इसे कैसे ख़त्म किया जाए, तो फेर्ड बताता है कि क्योंकि ये क्रिएचर हमारे ही जिस्म का हिस्सा है, इसलिए अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाओगी या मारोगी तो तुम्हें भी नुकसान ही होगा। फेरेट के पास नशे के इंजेक्शन थे जिससे ये अपने होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। काफ़ी टाइम से लोगों ने अपने अपेंडेज को कैद कर रखा है और अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं। इनसे हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा तो होता ही है, लेकिन इसी वजह से तो ये क्रिएचर जन्म लेता है। फेरेट के दिए गए इंजेक्शन को हैना ले लेती है और ये बात भी अब इसे समझ आ गई है कि उसे उस क्रिएचर को खुद पर हावी नहीं होने देना। इस ग्रुप में हैना की मुलाकात क्लोडिया नाम की औरत से भी हुई और बाद में दोनों की दोस्ती हो जाती है। क्लोडिया हैना को अपने घर कॉफ़ी पर इनवाइट करती है जहां ये दोनों एक दूसरे को और जान लेती हैं। तभी हैना को उसके घर के एक कमरे से आवाज़ें आई। क्लोडिया बताती है कि ये मेरा अपेंडेज है जिसे मैंने पिछले 1 साल से कैद में रखा है। क्लोडिया एक डिवोर्स औरत है और अकेले रहती है और खुश है। नशे का इंजेक्शन लिए अपने अपेंडेज को रिलैक्स करने जाती है और जब हैना घर आती है तो वो भी ऐसा ही करती है। फेरेट का दिया हुआ इंजेक्शन उस क्रिएचर को लगा देती है जिससे खुद हैना को भी नींद आने लगती है, लेकिन फेरेट ने कहा था वो खुद पर काबू पा सकती है। रात को वो काम में बिजी थी कि उसका बॉयफ्रेंड कैलन उससे मिलने आया जिसे देखकर वो खुश हुई थी, मगर कैलन को लग रहा था कि हैना के साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके जिस्म से एक क्रिएचर निकला है। वो कैलन को दिखाना भी चाहती थी, मगर कैलन को लगता है कि वो बहुत स्ट्रेस में है। उसे कहाँ यकीन आने वाला था। उसे लग रहा था कि उसने खुद को खुद ही जख्मी कर दिया है। जब वो ये कहता है कि मुझे और ईस्टर को तुम्हारी फिक्र है, तो फिर से हैना को यही डर सताने लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। अब हैना परेशान रहने लगी थी, बहुत स्ट्रेस में, और उसका स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। इसकी नई दोस्त क्लोडिया वो इंसान थी जो उसे सुनती थी, उसे समझती थी। तो एक रात वो उससे मिलने गई। दोनों की ढेर सारी बातें हुई। फिर क्लोडिया अपना एक सीक्रेट रिवील करती है कि वो बताती है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा था और जल्द ही वो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करके चला जाता, मगर उसने अपने अपेंडेज को कुछ वक्त के लिए खुद पर हावी होने दिया जिससे सभी राज क्लोडिया को मालूम हो गए और उसने फ़ौरन डिवोर्स ले लिया। वो हैना को समझाती है कि वो थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने अपेंडेज को दे सकती है जिससे उसे काफ़ी मदद मिलेगी, मगर पूरी तरह उसे खुद पर हावी ना होने दे। हैना खुद भी इन हालात से तंग आ चुकी थी। वो क्लोडिया को अपना एक राज बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो उसने उस टाइम अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अपनी कार का एक्सीडेंट करवाया था जिसकी वजह से उसकी माँ उससे आज तक नाराज़ है और वो अपनी माँ की नज़रों में हमेशा के लिए गिर गई है और यही वजह है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती। असल वजह ये थी कि हैना को किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की और वो हमेशा अपने अंदर बातें छुपा रखती थी। उस रात जब वो अपने अपेंडेज को बेहोश करने गई तो वो उससे कुछ बातें करने लगी, मगर वो क्रिएचर इतना चालाक और वो पावरफुल था कि फ़ौरन हैना को हिप्नोटाइज कर लिया। हैना कोशिश करती है कि वो उसे इंजेक्शन लगा दे, लेकिन वो खाली था। अपेंडेज हैना पर हावी हो चुका था और देखते ही देखते हैना बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अपेंडेज वहाँ से गायब था। हैना को फिक्र होने लगी, इसलिए वो उसे ढूंढने में लग जाती है। इतने में हैना की माँ की कॉल आई। वो उसे याद दिलाती है कि आज वहाँ पार्टी है और उसे कुछ खाना लाना होगा। हैना उलझन में थी और उसकी माँ गुस्सा करती है और पूछती है कि क्या वो नशे में है। ये सुनकर अपेंडेज को ढूंढने की बजाय वो अपनी माँ के लिए खाना लाती है, मगर अब हैना की तबीयत ठीक नहीं थी और वो उस खाने पर ही वॉमिट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उस पर भड़क जाती है। हैना अपने बाप से माफ़ी मांगती है और अपने घर आकर बिस्तर पर लेट जाती है। असल में अब उसने हार मान ली थी और इसी वजह से उसका अपेंडेज बहुत पावरफुल हो चुका था, जिसकी वजह से उसका अपेंडेज अब इंसान का रूप ले चुका था क्योंकि वो उसकी डर और कमज़ोरियों पर जी रहा था। अगले दिन दिखाया जाता है कि क्लोडिया वहाँ आती है। पता चलता है कि क्लोडिया भी एक अपेंडेज है जिसने हैना को फंसाया था ताकि उसका अपेंडेज ज़्यादा पावरफुल हो और आज़ाद हो जाए। इंजेक्शन भी उसी ने खाली करवाया था। असल क्लोडिया तो अपने घर में कैद है और बाहर अपेंडेज घूम रहा है। हैना का अपेंडेज भी उसी की तरह दिखने लगा था, बस आंखों का रंग मुख्तलिफ था, जिसके लिए क्लोडिया लेंसेज लेकर आती है।
दोनों मिलकर असली हैना को बांध देते हैं और उसे एक दवाई देते हैं जिससे वो मरेगी तो नहीं लेकिन अपने होश में भी नहीं रहेगी। अब अपेंडेज ने हैना की ज़िंदगी ले ली है और सबसे पहले वो कैलन और ईस्टर को टेक्स्ट करती है। वो दोनों एक साथ ही थे इसलिए उन्हें बड़ा अजीब लगा। शाम को ईस्टर उससे मिलने उसके अपार्टमेंट में आई। हैना के अपेंडेज ने उसकी जगह ले ली थी, इसीलिए ईस्टर उसके अपेंडेज को ही हैना समझ रही थी और क्लोडिया को देखकर ईस्टर को काफ़ी अजीब लगा। अगले दिन काम पर वो एक ख़ास तरह का ड्रेस डिज़ाइन करती है जो कि उसके बॉस को काफ़ी पसंद आता है। ये अपेंडेज इंसान के गहरे राज जानता था, इसलिए वो अपने बॉस के राज भी जान चुकी थी कि उसे किस तरह के डिज़ाइन पसंद आएंगे। वो फ़ौरन हैना को प्रमोट कर देता है, मगर ईस्टर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वहाँ ईस्टर जब हैना के घर गई तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की से देखने पर पता चलता है कि हैना को तो कैद किया गया है, इसलिए वो फ़ौरन खिड़की तोड़कर उसे बचा लेती है। हॉस्पिटल लाने के बाद उसे सब पता चलता है कि हैना के साथ क्या हुआ था। हैना अपने बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है, जो भी उसने किया उस सब के लिए। वहाँ दूसरी तरफ अपेंडेज केलन से मिलने गई जहाँ वो इससे सेड्यूस कर रही थी। अपेंडेज को केलन का राज मालूम था, वो ये कि केलन की माँ जब मर गई तो वो इससे सबसे ज़्यादा टूट गया था। इसी कमज़ोरी का इस्तेमाल करके वो अपेंडेज उसे अपना शिकार बना लेता है। वहाँ हॉस्पिटल में हैना को ऐसा महसूस होता है कि उसका अपेंडेज किसी और के डर पर जी रहा है, इसीलिए वो ईस्टर को लिए फ़ौरन कैलन के यहाँ आई, जहाँ वो देखती है कि उसका अपेंडेज अब कैलन का भी खून पी रहा है। इससे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड को बचा पाती, क्लोडिया भी वहाँ मौजूद थी। वो लड़ती है, उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, मगर चूंकि ईस्टर भी हैना के साथ वहाँ आई थी इसलिए एक नीडल क्लोडिया के पेट में घुसा देती है और हैना वही इंजेक्शन उससे लगा देती है और अपने अपेंडेज की ज़ुबान भी काट देती है। अब अपेंडेज अपनी ज़ुबान कटने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया है। हैना उससे डरती नहीं बल्कि कहती है तुम्हारा ख्याल रखूँगी। इसके बाद ये लोग असली क्लोडिया को भी आज़ाद कर देते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है, यहाँ तक कि ईस्टर और हैना अपनी कंपनी शुरू करना चाह रहे थे। हैना अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगती है कि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी और उनका इतना दिल दुखाया था। और इसी के बाद आखिर में दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर अब भी उसी के साथ है और हैना एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रख रही है, क्योंकि वो अब फिर से छोटा हो चुका है और कमज़ोर भी। और इसी के साथ इस कहानी अपेंडेज का यहाँ पर इख्तिताम होता है। दोस्तों, दरअसल यहाँ इस कहानी में दिखाया गया है एक क्रिएचर जो कि हैना की नेगेटिविटी को ही हाईलाइट करता है। वो क्रिएचर क्रिएट ही हैना की नेगेटिव थॉट्स की वजह से हुआ है। जब भी वो उम्मीद खो देती है और उसके दिमाग में सिर्फ बुरे बुरे ख्यालात आते हैं तो ये क्रिएचर पावरफुल हो जाता है। लेकिन ये इंसान की फितरत है, उसमें तरह तरह के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हैना आज भी उन्हें ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी हद तक उन पर काबू ज़रूर पा चुकी है। हर इंसान में अच्छे और बुरे इमोशंस होते हैं, लेकिन इन इमोशंस को खुद पर हावी होने देने की बजाय काबू करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी।